बैक टू माय चैनल। सो गाइस कैसे हो आप लोग? गाइस आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और गाइस आज की अपनी जो ये वाली वीडियो होने वाली है, ये वाली वीडियो काफी ज्यादा एक अमेजिंग वीडियो होने वाली है और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। वैसे काफी लोग थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि ये वाली वीडियो हमारी जो है वो किस चीज पर होने वाली है। ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं समझे उनको मैं आगे बताता हूँ। अभी हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो लेट्स गो। ओके, सो गाइस आज की अपनी जो ये वाली वीडियो होने वाली है, ये वाली वीडियो काफी ज्यादा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब काफी लोग इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि ये वाली वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने वाली है खासकर। लेकिन जो लोग नहीं समझे उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये वाली वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने वाली है। तो गाइस आज की अपनी ये वाली जो वीडियो होने वाली है, ये वाली वीडियो हमारी एक कंपैरिजन के ऊपर होने वाली है। और वो जो हमारा कंपैरिजन होने वाला है वो होने वाला है पीसी और लैपटॉप के बीच में। ठीक है, कि अगर आप लोग भी मेरी तरह कंफ्यूज हो, जैसे पहले पीसी लेने से पहले जब मैं भी इस चीज में कंफ्यूज था कि मेरे को क्या लेना चाहिए, तो अगर आप लोगों का भी अभी उस टाइम वही वाला फेस चल रहा है, तो मैं आप लोगों को ये चीज बता सकता हूँ कि आप लोगों के लिए क्या बेटर रहेगा आपकी नीड के हिसाब से। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है कि मेरी ये वाली वीडियो की कोई भी ऐसी टिप हो सकती है जो आपके काम आ जाए। ठीक है, तो अभी हम फटाफट से कंटिन्यू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों पे ध्यान देते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा कि अगर आप लोगों को दो पीसी या लैपटॉप में से कुछ भी खरीदना है तो आप लोगों के लिए क्या बेटर रहेगा। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही चीज़ बोलूंगा, चाहे आप लोग पीसी लो या फिर लैपटॉप, पहले आप लोग अच्छे से रिसर्च कर लेना कि आपको क्या लेना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ गाइस ये कि आपकी जो भी नीड है, आपको क्या क्या चाहिए, उसमें आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए, पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आप लोगों को एडिटिंग के लिए चाहिए या फिर वर्क पर्पस के लिए चाहिए या फिर आपको सिर्फ चलाने के लिए चाहिए नॉर्मली या फिर सीखने के लिए चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की कैटेगरी अलग अलग है और इन सभी चीज़ों के हिसाब से आपको मार्केट में हर तरीके की चीज़ मिल जाएगी। लैपटॉप भी मिल जाएगा ये आपकी नीड के हिसाब से, और आपको जो है पीसी भी मिल जाएगा आपकी नीड के हिसाब से। और गाइस उसके बाद जो आपकी सेकंड चीज़ आती है वो है आपका बजट। तो आपको अपने बजट के अंदर ही सब चीज़ ढूंढनी है। अब गाइस जिस टाइम पर मैं अपना पीसी लेने वाला था, ठीक है, अभी पीसी की प्लानिंग तो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन मैंने अभी क्यों लिया, क्योंकि गाइस मैं बहुत टाइम से सोच में पड़ा हुआ था इसी चीज़ को लेके कि मेरे को लैपटॉप लेना चाहिए या फिर पीसी लेना चाहिए, लैपटॉप लेना चाहिए, पीसी लेना चाहिए। कुछ बातें गाइस पीसी की बढ़िया है, कुछ बातें लैपटॉप की बढ़िया है। लैपटॉप की बातें ये बढ़िया है कि हम उसे ट्रैवलिंग के टाइम पर कहीं भी ले जा सकते हैं। वो कंपैटिबल साइज का आता है, छोटा साइज होता है उसका, तो आप उसको बैग में डालकर कहीं भी ले जा सकते हो और वहां पर भी अपना काम वगैरह कर सकते हो। तो ट्रैवलिंग के टाइम पे जो लैपटॉप होता है वो बहुत ज़्यादा सही रहता है। और पीसी की बात अगर मैं बताऊं तो आप इसको ट्रैवलिंग के टाइम पर कहीं नहीं ले जा सकते। और दूसरी चीज़ गाइस लैपटॉप में एक चीज़ ये है कि आप लोग उससे जो है कहीं पर भी काम कर सकते हो। जैसे अगर आप लोग बेड के ऊपर बैठे हो तो वहां भी काम कर सकते हो, सोफे के ऊपर बैठे हो तो वहां भी काम कर सकते हो। अगर आप लोग कहीं पर भी बैठे हो तो आप लोग वहां पर काम कर सकते हो लैपटॉप से। ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा एक अपना बैटरी वगैरह का सेटअप होता है, आप उसको चार्ज कर लो या फिर चार्ज में लगाकर भी आप उसको यूज कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो। लेकिन गाइस पीसी के लिए आपको पूरा एक सेटअप चाहिएगा। ठीक है, आपके घर में एक ऐसा छोटा सा सेटअप होना चाहिए, एक टेबल होनी चाहिए जिसपे आप लोग अपना ही पीसी वगैरह का सेटअप रख सको। और अब मैं बताता हूँ कि आपको खासकर मैंने ये पीसी ही क्यों लिया। सबसे पहली चीज गाइस, जो मेरे को चीजें चाहिए थी लैपटॉप के अंदर या फिर एक सिस्टम के अंदर, ठीक है, वो मेरे को लैपटॉप के अंदर नहीं मिल रही थी। और अगर मिल भी रही थी तो वो बजट बहुत ज्यादा फिर ऊपर जा रहा था। अब जैसे गाइस आप लोग एक चीज मान के चलो कि मान लो आप लोगों के पास 50,000 रुपए और आप लोगों को 50,000 में ही कोई एक चीज लेनी है, ठीक है, और आप लोग इसी चीज को लेके कंफ्यूज हो कि आप लोगों को क्या लेना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा गाइस, सबसे पहले तो आप लोग ये सोच लो कि आपको किस चीज के लिए चाहिए। मान लो आपको एडिटिंग पर्पस के लिए जो है चाहिए, आपको एडिटिंग पर्पस के लिए सिस्टम चाहिए पूरा, ठीक है। लेकिन अब गाइस यहाँ पर एक बात और भी आती है कि जो जरूरी नहीं है गाइस जो चीज आपको चाहिए वो आपको लैपटॉप में ही मिले। ठीक है, और अगर वो चीज आपको मिलेगी तो हो सकता है कि फिर आपका बजट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। ठीक है, वो चीज़ आपको 60 में भी मिल सकती है, 65,000 में भी मिल सकती है, वो फिर आपका बजट जो है वहाँ पर बढ़ सकता है। तो लैपटॉप में ये चीज़ है गाइज। और दूसरी चीज़ गाइज, पीसी में एक चीज़ मेरे को ये बढ़िया लगी कि हम इसको अपने हिसाब से बिल्ड करवा सकते हैं, इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। इसके अंदर जो भी कंपोनेंट है वो आप अपने हिसाब से डलवा सकते हैं। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ गाइज, अगर आप लोगों का काम 8 GB रैम में नहीं, वो 4 GB रैम में भी हो जा रहा है तो वो आपके ऊपर है। आप लोग चाहो तो उसको 8 GB रैम हटा के 4 GB रैम का भी करवा सकते हो। लेकिन अगर आप लोग ये चीज़ लैपटॉप में लेने जाओगे, ये चीज़ आपको मिल तो जाएगी, लेकिन रैम के साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें जो है वहाँ पर फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। अब गाइज ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले जब मेरे पास ये वाला पीसी नहीं था तो मेरे पास था एक लैपटॉप जो कि था HP का पवेलियन G4। ठीक है, मेरे को आज भी उसका मॉडल नंबर याद है। और वो जो लैपटॉप था वो हमने लिया था 2018 में। ठीक है, सेकंड हैंड लैपटॉप लिया था वो हमने सीखने के लिए, मैंने और मेरे भाई ने। तो उससे हमने बहुत सीखा गाइज। ठीक है, और आज ये लगा लो मैंने ये जो हमारा पीसी है इसको 2024 में लिया है। ठीक है, तो आप लोग लगा सकते हो करीब 6-7 साल जो है मैंने पूरे अपना जो है उस लैपटॉप पर ही अपना हाथ साफ करा, उसी पर ही उसको चलाना सीखा पहले अच्छे से। क्योंकि मैं अगर आपको सही बताऊं तो गाइस मेरे को स्टार्टिंग में नहीं आता था पीसी और कंप्यूटर वगैरह चलाना।
और लैपटॉप तो बिल्कुल ही नहीं आता था चलाना, लेकिन मैंने उससे सीखा और उसके बाद ही मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली कि रैम क्या चीज़ है, ग्राफिक कार्ड क्या चीज़ है, और बहुत सारी कंपोनेंट्स के बारे में पता चला कि एक बेसिक लेवल के लैपटॉप में या फिर एक पीसी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके बाद ही मैंने फिर अपना जो है ये वाला पीसी लेने का प्लान किया कि हाँ मेरे को पीसी लेना चाहिए, क्योंकि एक तो गाइज लैपटॉप मेरे पास है और दूसरी चीज़ गाइज ये है कि लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम्स मेरे को देखने को मिली। ठीक है, हमारे वाले जो मेरा वाला लैपटॉप है पुराना, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम अभी भी है, जो कि अब मैंने उसको काफ़ी बार रिपेयर भी करवाया, लेकिन वो प्रॉब्लम उससे सॉल्व नहीं हुई। ठीक है, तो इस वजह से मेरे को मेरा जो लैपटॉप से मन था वो वहां से हट चुका था। फिर मैंने सोचा कि अब अगर कभी लेंगे तो फिर पीसी ही लेंगे। और गाइज मैं अगर आपको सही बताऊं तो मेरा बीच में प्लान मैकबुक लेने का भी बना था, एप्पल की जो मैकबुक आती है, लेकिन मैंने काफी सोच समझने के बाद उसको भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि फिर मेरे को पीसी ही ठीक लगने लगा, क्योंकि पीसी में ग्राफिक कार्ड मिल जाता है जो कि मैकबुक में शायद नहीं मिलता। तो इस वजह से एक ये भी चीज थी। और दूसरी चीज गाइज, इसमें मेरे को गेम वगैरह भी खेलने थे, मेरे को गेमिंग पर्पज से भी लेना था, क्योंकि मेरे भाई को पसंद है गेमिंग वगैरह करना। ठीक है, तो इसी वजह से हमने पूरा जो अपना ही पीसी था अपने हिसाब से इसको कस्टम बिल्ड करवाया कि हमें इसमें क्या क्या चाहिए, इसमें ग्राफिक कार्ड कितना होना चाहिए, सीपीयू जीपीयू कितने होने चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए, इसके कोर्सेज कितने होने चाहिए, इसकी कौन सी जनरेशन होनी चाहिए, ये सब हमने अपने हिसाब से लिया। तो मैं आप लोगों को ये चीज बोलूंगा, अगर आप लोग पीसी लेते हो तो आपको वहां पर एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप लोग सभी चीज अपने हिसाब से करवा सकते हो, ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड, सब चीज आप लोग अपने हिसाब से करवा सकते हो। आप लोग चाहो तो AMD राइजन का प्रोसेसर भी ले सकते हो, और अगर आप लोग चाहो तो इंटेल का भी प्रोसेसर लगवा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजों को, तो वो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है पीसी में। लेकिन लैपटॉप में गाइज जो चीज लगी हुई है पहले से, ठीक है, वो चीज आपको लगी हुई मिलेगी। और अगर आप लोगों को उसको करवाना है बाद में अपग्रेड, तो आप लोग करवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपग्रेड नहीं होता, आप लोग उसको अपग्रेड करवा सकते हो। लेकिन कोई कोई कंपोनेंट ऐसा होता है उसमें लैपटॉप में जो आप अपग्रेड नहीं हो पाता। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है गाइज ऐसा भी होता है कि आपने लैपटॉप तो ले लिया, लेकिन फिर उसके बाद आपको बाद में लेने के बाद पता चल रहा है कि इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं लग सकता। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी आती है इसमें। लेकिन पीसी में ऐसा नहीं है, इसमें मदरबोर्ड में कहीं ना कहीं तो होगा। और अगर इसमें ग्राफिक कार्ड जैसे मान लो आपके पीसी में नहीं लगा हुआ पहले स्टार्टिंग में, तो आप लोग फिर अपने पीसी को अपग्रेड करवा सकते हो कुछ टाइम बाद जाके, जब आपके पीसी में थोड़ी मोड़ी कोई भी प्रॉब्लम आए। और दूसरी चीज़ गाइस, आप इसमें से कोई भी कंपोनेंट निकलवा के उसको चेंज करवा सकते हो। ठीक है, तो एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा सही रहती है। अब गाइस मैं आपको सही बताऊँ तो मेरे पास दोनों ही है अभी भी इस टाइम पर। मेरे पास ये पीसी भी है और लैपटॉप भी है। तो मैं अब आपको एक बार अपना लैपटॉप दिखाता हूँ किस तरीके का है मेरा लैपटॉप। तो गाइज ये है मेरा लैपटॉप जिससे मैंने लैपटॉप चलाना सीखा मेन। ठीक है, जिसको चला के मुझे पता चला कि रैम क्या होती है, जीपीयू सीपीयू क्या होते हैं। ठीक है, एक्चुअल मतलब उन चीज़ों का पता चला। और इस तरीके का लैपटॉप है कुछ, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और अभी इसमें मैंने इसको भी थोड़ा टाइम पहले ही ठीक करवाया था। ठीक है, उसका व्लॉग भी आपको देखने को मिल जाएगा शायद मेरे चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हो। नेहरू प्लेस से मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपग्रेड करवाई थी जब हमने इसको खरीदा था 2018 में। ठीक है, उस टाइम पर इसकी जो रैम थी वो थी 2 GB रैम और इसमें 1 TB की हार्ड डिस्क लगी हुई थी उस टाइम पर। तो गाइस फिर उसके बाद हमने इसमें अपग्रेडेशन करवाई। ठीक है, अपग्रेड करवाया इसको, इसके कंपोनेंट्स को अपग्रेड करवाया। तो अपग्रेड मैं एक बार आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या करवाया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमने ये वाला लैपटॉप परचेज किया था उस टाइम पर इसमें जो रैम थी वो थी 2 GB और इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई थी 1 TB की। तो वो चीज़ हमने चेंज करवाई। 2 GB की रैम थी तो हमने उसको 4 GB में कन्वर्ट करवाया, और जो उसकी हार्ड डिस्क थी उसकी जगह हमने इसमें 256 GB की SSD लगवाई थी। ठीक है, और दूसरी चीज़ गाइस, इसकी जो बिट थी वो 32 बिट थी। तो 32 बिट में आपको पता ही है कि कुछ भी चीज़ नहीं चल पाती अच्छे से, तो हमने इसकी बिट भी चेंज करवा के उसको 64 बिट करवाया। उसके बाद काफ़ी टाइम तक ये बढ़िया चला। उसके बाद गाइस इसमें फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई कि इसका कीबोर्ड काम करना एकदम से बंद कर देता अचानक से। उसके बाद इसका जो ये माउस पैड है ये भी काम कर देना बंद कर देता है। लेकिन अभी इसकी स्क्रीन वगैरह सब चीज़ चल रही है, ये सही चल रहा है। अगर हम इसमें एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस लगा लेते हैं तो ये चीज़ सही चल रहा है। और गाइस इसके लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अलग से खरीदी भी थी, एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब गाइस अगर आप लोग लैपटॉप वगैरह लेते हो तो आपको भी ये प्रॉब्लम कभी ना कभी तो जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप लोग हाई एंड लेवल के लैपटॉप वगैरह लेते हो तो शायद हो सकता है कि उसमें वो प्रॉब्लम लेट आए, लेकिन आएगी जरूर, कभी ना कभी तो जरूर आएगी। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है गाइस मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कभी लैपटॉप लोगे तो उसमें आपको हीटिंग प्रॉब्लम देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, और हमारा ये वाला जो लैपटॉप है ये इतना हीट हो जाता था कि चलते चलते बंद हो जाता था। तो इसी वजह से हमने फिर इसके लिए एक ये वाला कूलिंग पैड लिया। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ऐसे फैन लगा हुआ है नीचे, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद लैपटॉप जैसे ही गर्म होता है तो इसमें फैन लगा हुआ, तो जिसका फैन है वो लैपटॉप के मदरबोर्ड को ठंडा कर देता है। तो ये इसका जो यूज़ होता है ये इस तरीके का होता है। तो गाइस पूरे इस कंक्लूजन के बाद मैं आप लोगों को ये चीज़ बोलना चाहूँगा, सबसे पहले आप लोग अपनी नीड के हिसाब से चीज़ को रिसर्च करो। ठीक है, आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए। अगर आप लोगों का काम ही इस तरीके का है कि आप लोग जो है ट्रैवलिंग ही करते हो ज़्यादातर और आपको ट्रैवलिंग के पर्पज़ से ही चाहिए,
तब आप लोग गाइज लैपटॉप ले सकते हो। लैपटॉप फिर उस टाइम पर आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि पीसी वगैरह को आप कहीं नहीं ले जा सकते, इसके लिए आपको एक सेटअप चाहिएगा। लेकिन अगर आपके पास एक लैपटॉप होगा तो आप एक घर के कोने में बैठ के भी काम कर सकते हो, कहीं पर भी बैठ के काम कर सकते हो लैपटॉप से। तो लैपटॉप का ये फायदा है। दूसरी चीज गाइज, इसका बैटरी बैकअप, अगर कभी बाई चांस लाइट चली जाती है आपके काम करते करते तो लैपटॉप जो है चलता रहेगा, क्योंकि इसकी बैटरी एक बार चार्ज हो जाएगी तो लैपटॉप चलता रहेगा चार्ज होने के बाद। लेकिन गाइज अगर लाइट चली जाती है कभी आप काम के बीच में तो पीसी बंद हो जाएगा उस टाइम पर, ठीक है, क्योंकि इसका कोई बैटरी वगैरह का सिस्टम नहीं होता, ये पावर सप्लाई से, डायरेक्ट पावर सप्लाई से ही चलता है। और दूसरी चीज गाइज ये है कि बस मैंने जो अपना ये वाला पीसी बिल्ड करवाया था, ये मैंने करवाया था पावरफुल की वजह से, क्योंकि मेरे को एक पावरफुल डिवाइस चाहिए था। तो जो पावरफुल चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको लैपटॉप में भी मिल जाएगी, लेकिन जो बजट आपका है या तो उसमें आपको कोई कंपोनेंट कम मिलेगा, जैसे रैम या तो कम हो जाएगी, या फिर ग्राफिक कार्ड उसमें नहीं होगा, या फिर कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो उसमें नहीं मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप लोग गाइज वो कंपोनेंट की तरफ जाते हो कि ये चीज इसमें नहीं है तो ये चीज इसमें होनी चाहिए, तो फिर गाइज ऑटोमेटिकली फिर आपका जो बजट है वो भी बढ़ जाएगा। तो एक चीज बस मेरे को लैपटॉप की यही चीज बेकार लगी बस उस टाइम पर लेते टाइम, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हाँ एक पीसी ही बिल्ड करवा लेना चाहिए। और दूसरी चीज गाइज, मेरा तो काम एडिटिंग का, और दूसरी चीज मेरे को एडिटिंग ही सीखनी थी, तो मैंने एडिटिंग के पर्पज से ही ये लिया। और अगर मेरे को कभी लैपटॉप का काम होगा तो मैं अपना ये वाला लैपटॉप थोड़ा टाइम रुक के इसको भी ठीक करवा लूंगा अच्छे से, फिर हम लैपटॉप को भी कहीं पर भी ले जा सकते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पर। वैसे गाइज अभी मेरा जो ये वाला लैपटॉप है ये बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है, लेकिन बस इसका कीबोर्ड और माउस जो है वो खराब हो चुका है, इसका जो इंटरनल इसमें जो लगा हुआ है वो। बाकी मैं चाहूँ तो उसका एक्सटर्नल मेरे पास कीबोर्ड माउस है, तो मैं उससे कनेक्ट करके अपने लैपटॉप को चला लेता हूँ और लैपटॉप सही चलता है। और एसएसडी की वजह से ये बहुत ज़्यादा अभी भी फास्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अटक अटक के चलता है या कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, सही चलता है ये। बट हाँ ये गाइज, इसमें हम कोई हैवी टास्क नहीं कर सकते, जैसे कि मैं एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकता इसमें। और अगर मैं जैसे कुछ अभी VFX वगैरह सीख रहा हूँ तो VFX या एनिमेशन वगैरह में से मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है। और ग्राफिक कार्ड के साथ साथ इसमें जो है गाइज और भी काफ़ी कंपोनेंट्स नहीं है जो उसमें होनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ का प्रोसेसर, AMD Ryzen का इसमें भी प्रोसेसर लगा हुआ है, लेकिन AMD Ryzen के साथ साथ गाइज एक चीज़ ये भी है कि इसमें वो सारी चीज़ें सपोर्ट नहीं कर सकती जो इस वाले पीसी में सपोर्ट कर जाती है। तो बस इसी मामले में मेरे को ये वाला पीसी अपना बढ़िया लगा, और इसी वजह से मैंने सोचा कि हाँ एक पीसी ही बिल्ड करवा लेना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद फिर मैंने कंपोनेंट्स वगैरह सोचे कि क्या क्या लगवाना चाहिए। तो अभी मेरे इस वाले पीसी में गाइज 8 GB की रैम है, और इसका जो GPU है वो 4 GB का है। इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है AMD Ryzen का। तो इसी तरीके के कुछ कंपोनेंट्स है, और इसमें 5 फैन इसके कैबिनेट के साथ आए हैं, ठीक है, जो कि मदरबोर्ड को ठंडा करेंगे। और एक जो फैन है गाइज वो इसके प्रोसेसर के साथ अलग से आया है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इसी वजह से ये काफ़ी सही है। तो गाइज आई होप आप लोगों को आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा इस वीडियो से। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और कमेंट करके बताना आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसका जो यूजर नेम है वो आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप लोग जा सकते हो, और मेरे को आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो मोर अपडेट्स के लिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।